हेलो फ्रेंड्स, मैं नानू चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एनसी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो है बीएसटी का पेपर है और ये वीडियो है जो आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित है। यानी कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके राजस्थान भूगोल से पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति के आएंगे, 3 से लेकर 4-5 क्वेश्चन आपके राजस्थान पॉलिटिक्स आएंगे और जो 4-5 क्वेश्चन रहे आपके 5-7 क्वेश्चन वो राजस्थान की हिस्ट्री से आएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप एक बार सभी जो चैप्टर वाइज है वो एक बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा। इसके बाद एक वीडियो आने वाला जस्ट छोटा सा, वो जरूर देखना। यानी आप पेपर के अंदर कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है राजस्थान के जो राज्यसभा है इनके सदस्य कितने चुने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के जो राज्यसभा सदस्य हैं वो 10 चुने जाते हैं। जबकि अगर आपको पूछ ले कि लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं तो 25। अगर आपको पूछ ले कि कुल सांसद, जो कि आपके 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, कुल सांसदों की संख्या कितनी है, तो कुल सांसद 25। तो ये और 10 ये कितने हो गए, 35। कुल सांसद पूछे तो 35, लोकसभा पूछे तो 25, राज्यसभा सांसद पूछे तो 10, कुल मिला दिया तो 35। नेक्स्ट देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पशु है वो आपके पशुधन श्रेणी में ऊंट, जिसको 2014 के अंदर जो है राष्ट्रीय ऊंट घोषित किया गया, राज्य पशु घोषित किया गया। तो ऊंट ऊंट की दो नस्लें, एक का नाम तो गोमट और एक का नाम है नाचना। दोनों नस्लें इंपॉर्टेंट है, गोमट और नाचना। नाचना है जो सुंदरता के लिए फेमस है। और अगर आपसे पूछ ले कि सवारी के लिए कौन सी फेमस है, तो गोमट। गोमट और नाचना दोनों किसी नस्ल है ऊंट की। ऊंट सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको, बीकानेर में। सबसे कम पूछे आपसे, सबसे कम ऊंट पूछे तो आपको कहाँ मिलेंगे, प्रतापगढ़ के अंदर। कम पूछे तो प्रतापगढ़ के अंदर, सर्वाधिक पूछे तो बीकानेर के अंदर। और इसी ऊंट को जो है आपके इसी ऊंट के बारे में है जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। और ऊंट पे जो कलाकारी की जाती है उसे बोलते हैं क्या, उस्ता कला। उस्ता कला की जो है सिद्धत हासिल की थी जिनका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। और ऊंट की जो पूंछ पे कलाकारी की जाती है उसको बोलते हैं परचनी। पेप और परचनी, पेप और पूंछ। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि जो ऊंट है राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किन को जाता है, तो पाबू जी को जाता है। इसके साथ में अगर आपको पूछ ले कि जो चिंकारा है, चिंकारा भी राजस्थान का राज्य पशु है। और चिंकारा को जो है वैज्ञानिक नाम वो गजला गजला है। ये भी राजस्थान का आपको मरुस्थल के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है गाय, इसका कोई मतलब नहीं है, नीलगाय से नहीं है। तो चिंकारा और ऊंट दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे बोलते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर ओस या जोधपुर कहा जाता है। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको ओस या जोधपुर के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंड देवरा 12। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछ ले तो आपका कौन सा होगा, बंड देवरा 12। या फिर इसी को पूछ ले कि हड़ौती का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो बंड देवरा को बोलते हैं। जबकि अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो किराड़ू बाड़मेर को अंदर बोलते हैं। जबकि जो खजुराहो जगह है वो मुख्य रूप से आपको मेन अगर पूछे कि खजुराहो जगह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और वहाँ पर नगर मूर्तियाँ पाई गई है और यहाँ पर भी आपको नगर मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। इस कारण अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य जो आकार है वो आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और इसी आकृति को टी.एच. हेंडले ने रोम्बस का समान बताया। अगर आपको पूछ लें कि राजस्थान की आकृति किसने रोम्बस के समान कहा है, तो टी.एच. हेंडले ने कहा है। और इस राजस्थान की आकृति आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, पतंगाकार भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से अपना राजस्थान है प्यारा। और इसी राजस्थान की आकृति है जो आपको पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या रोम्बस के समान देखने को मिलेगी। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो आपको मिलेगी कितनी, 826 किलोमीटर। जो चौड़ाई है वो मिलेगी 869 किलोमीटर। तो चौड़ाई आपकी अधिक है जबकि आपकी लंबाई है वो क्या, कम है। दोनों का अंतर पूछ ले आपको तो 43 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द जो किसने प्रयुक्त किया था, तो राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने लिया था। कब, सन 1800 ईस्वी के अंदर। जबकि लिखित भाषा के अंदर पूछ ले, इसी शब्द को लिखित भाषा के अंदर पूछ ले तो जॉर्ज फ्रैंकलिन ने इसको लिखित भाषा के अंदर 1805 के अंदर जो है शब्द दिया था। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि ऊपर एक ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ये राजस्थान में पहली बार जो है पीए बनकर, मेवाड़ के पीए बनकर आते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट बनके। और इन्होंने सन 1829 के अंदर एक बुक लिखी थी, इसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर इस राजस्थान का नाम है राजस्थान दिया था। किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इधर आपको 4 मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले कांटल, कांटल किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को बोलते हैं। ऐसा ऑप्शन किसमें है? तो सी के अंदर 4 आना चाहिए। तो सी के अंदर 4 इसमें आ रहा है, केवल बाकी किसी में नहीं आ रहा। इसका मतलब ए में 3rd, यानी कि शाकंभरी है वो आपका अजमेर क्षेत्र, व्याघ्रगढ़ है बांसवाड़ा, और सिरोही जो आबू क्षेत्र वाला क्या कहलाता है? चंद्रावती कहलाता है। ये इनके नाम है। नेक्स्ट देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? तो राजस्थान है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 10.41% रखता है। अगर ऑप्शन में आए तो ठीक है, वरना आप आपको 1/10 भाग भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्र पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ अगर पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में 7वां स्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछे तो हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अगर आपको पूछे कि सबसे छोटा जिला, तो छोटा हो जाएगा कौन सा? धौलपुर। जबकि आप जो नवीनतम जिलों के अनुसार बात करेंगे, यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वर्तमान में 50 जिले बने, अभी जो है 17 जिले और नए बनाए गए थे। 33 और 17 मिलकर कितने हो गए? 33 और 17 मिला के 50 हो गए। तो ये 17 जिले बने थे। एक समिति पूछ ले आपको, तो राम लोहिया समिति थी, जो 17 मार्च 17 जिले 17 मार्च और 2023 को 17 जिलों का जो गठन किया गया। और राजस्थान के अंदर 3 संभाग बनाए गए नहीं, यानी कि बांसवाड़ा, अगर आपको पूछ ले बांसवाड़ा और जो है बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये 3 नए संभाग बनाए। 7 ऑलरेडी थे पहले, तो ध्यान रखना है। राम लोहिया समिति थी और 17 मार्च को 17 जिले बनाए गए। और उसके अनुसार पूछे तो आपका दूध आंसर होगा, लेकिन आपको पुराना के हिसाब से भी याद रखना है कि राजस्थान का जो है सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में धौलपुर है, और सबसे बड़ा पूछे तो जैसलमेर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, इसको थोड़ा भूल जाइए आप इसको। बस जिलों का यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र कहलाता है वागड़। इसी के साथ अगर आपको पूछ रहे कि अर्बुद प्रदेश किसको कहा जाता है, तो अर्बुद प्रदेश है आबू वाले प्रदेश को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। और कोटा, बूंदी, बारां इसको कहा जाता है हाड़ौती। और भोमट क्षेत्र है वो कहा जाता है किसको? भोमट क्षेत्र आपके डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर वाले क्षेत्र को भोमट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय वो आपके बीकानेर होगा। कौन सा होगा? बीकानेर। तो अगर आपको ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है, आपको पता है ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। इस राजस्थान की अगर सीमा की बात करें तो केवल स्तरीय सीमा लगती है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ। कुल राजस्थान की सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर आपको पूछ रहे तो पाकिस्तान के साथ लगती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। इसमें कितने जिले आते थे? पहले आते थे 4, वर्तमान में 5 हो गए। यानी कि जो आपके फलोदी जोधपुर है उसकी भी सीमा यहाँ, सॉरी जो आपके अनूपगढ़ है, ये अनूपगढ़ है आपके गंगानगर बीकानेर से मिलकर बना है, वो भी जिला लगाता है। तो वर्तमान में कितनी है? तो 5, पुराना के अनुसार कितनी है? 4, यानी SBBJ। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जो है आपके जैसलमेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। यहाँ पर आ जाएगा आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 की लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? तो 1,070 किलोमीटर। और इसी सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ये सन 1947 के अंदर खींची गई थी। और इसके बाद में आप आगे आओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा लगती है अंतर्राज्यीय। और जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है ये कितने जो है राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ। पहला यहाँ पर आएगा, उस राज्य का नाम है पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो MP की लगती है। सबसे कम पूछे तो किसकी लगती है? पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। जबकि MP की सीमा राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। और जो अगर आपको पूछ ले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जो राज्य है राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा राज्य सीमा लगती है इसकी मध्य प्रदेश। लेकिन राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा है अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, उसका नाम है आपका झालावाड़। क्या नाम है? झालावाड़। ये इंपॉर्टेंट रखना। जबकि आपको अंतर्राष्ट्रीय में पूछे कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है? तो बीकानेर की। यहाँ पर आपको अगर पूछे कि अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा सर्वाधिक जिला, तो झालावाड़। और कम पूछे सबसे तो बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा में कम पूछे तो बाड़मेर और सर्वाधिक पूछे तो झालावाड़। ये थी आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछे तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछे तो आपको ध्यान रखना कितनी? 4,850 किलोमीटर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय आपकी 1,070, दोनों को जोड़ोगे तो 5,920 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए,
आगे है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पाई जाती है? तो बांका पट्टी आपके नागौर और अजमेर के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर जो है ये दोनों जिले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए भीलवाड़ा जिला ऑप्शन आ रहा है, ध्यान रखना। भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, या नवीनतम राजस्थान का मैनचेस्टर आपके भिवाड़ी अलवर को बोलते हैं। और जबकि राजस्थान का जो मैनचेस्टर है भीलवाड़ा कहा जाता है। सूत्रवस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है किसको, भीलवाड़ा को। चूरू आप जानते हो जिसमें काले हिरणों के लिए फेमस है, और ताल छापर अभ्यारण्य भी आपके कहाँ मिलेंगे, चूरू के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सिक्कर, शेखावाटी के अंदर आता है सिक्कर, रेवासा यहाँ पर पड़ती है आपके पता है खंडेला की पहाड़ियाँ, जहाँ पर गणेश सभ्यता आपके शिखर में पड़ती है, जिसको तामर जन्नी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो जलवायु है इनको कितने भागों में बांटा गया है, समझते हैं 5 भागों में बांटा गया है। जबकि कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु को जो है 10 भागों के अनुसार बांटा गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि राज्य में बंगाल की खाड़ी से या मानसून शाखा से के द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो मानसून है आपको पता है 15 जून के आसपास प्रवेश करता है, और जो सबसे पहले जून के अनुसार 15 जून को प्रवेश करता है वो राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। यानी कि अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले जो है मानसून कौन सा एंट्री मारता है, तो आपके अरब सागर वाला मानसून आता है। कब आता है? 15 जून को। जबकि ये वर्षा बहुत कम करता है, क्योंकि यहाँ पर अरावली है, अरावली के समानांतर ये पवनें गुजर जाती है, ये जो आर्द्रता वाली पवनें होती है इधर गुजर जाती है, तो इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। जबकि यहीं से आपके बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती है जो पूर्वाई आती है, और ये यहाँ से टकरा के यहाँ पर भयंकर बरसात करवाती है। और राजस्थान के अंदर जो बंगाल जो पूरी राजस्थान में जो प्रवेश करती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी वाली शाखाएं होती है जिनको पूर्वाई कहा गया है, ये राजस्थान के सबसे पहले झालावाड़ में प्रवेश करती है। और झालावाड़ में अगर आपको पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपको ध्यान रखना है माउंट आबू। या फिर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर जो है सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछे तो कौन सा है? झालावाड़। तो ये ध्यान रखना मानसून से। राजस्थान में मानसून है जो 15 जून से एंट्री करता है, कहाँ पर? बांसवाड़ा से, और जाता भी कहाँ से? लास्ट के अंदर बांसवाड़ा से। और जो राजस्थान के अंदर जो पूर्वैया के द्वारा जो बंगाली खाड़ी से होने वाली वर्षा है उसको पूर्वैया कहा जाता है। जबकि एक होता है दोगड़ा, ये दोगड़ा जो है मानसून से पहले होने वाली वर्षा होती है उसको बोलते हैं दोगड़ा। नेक्स्ट देखिए, आगे नाम है ग्रीष्म ऋतु में राज्य में सर्वाधिक आंधियां किन जिलों में चलती है? आपको पता है 21 जून को सूर्य है वो आपके कर्क रेखा में सीधा चमकता है, और राजस्थान में कर्क रेखा आपको पता है कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और इस टाइम यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और यहीं पर जो है आपको पता है इस कर्क रेखा की इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये कर्क रेखा को है एक नदी, इसका नाम है माई नदी। ये माई नदी 2 बराबर भागों में बांटती है, मैप और माई नदी, मैप और मेंद झील। और राजस्थान के अंदर खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है झाकम। और उदयपुर से आगे मिलती है बिछामेटा की पहाड़ी, जिसका नाम है सोम। झाकम और सोम दोनों नदियाँ तीनों जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक जगह पड़ती है, इसका नाम है आपके बेणेश्वर धाम। क्या नाम है? बेणेश्वर धाम। और यहीं पर जो है बेणेश्वर धाम में मेला लगता है, इस मेला का नाम है माघ। ये मेला लगता है किस महीने के अंदर? तो माघ पूर्णिमा के अंदर इनको जो है ये आपके पड़ता है बेणेश्वर के अंदर, और ये पड़ता है आपके डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आगे आओगे आप तो अगर आपको पूछ ले कि कर्क रेखा को बराबर 2 भागों में बांटने वाली नदी का नाम बताइए, माई नदी। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है, तो माई नदी। और इसके साथ अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध इस नदी के ऊपर बनाया गया, इसका नाम है माई बजाज सागर बांध। सबसे बड़ा बांध पूछे तो माई बजाज सागर बांध। और इसके बाद आपको आगे पूछ ले, आगे आएंगे आप, आगे आओगे तो यहाँ पर है झाकम बांध जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था झालावाड़ है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी झालावाड़ है। अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक आंधी वाला जिला कौन सा है, तो गंगानगर है। और इसके बाद में अगर बांसवाड़ा पूछे तो बांस के लिए इंपॉर्टेंट है, और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किसको? बांसवाड़ा को। उदयपुर को कहते हैं जिलों की नगरी, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? जिलों की नगरी, यही आपका उदयपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है? यही है माई नदी। राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर चलती है, और ये बात है किसकी? तो माई की। इसको पता है आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा बोले तो इन्हीं को बोलते हैं। इसके साथ आपको पूछ रहे कि वागड़ की गंगा, काटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, या आदिवासियों की गंगा। माई नदी को कहा जाता है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसी माई नदी की 2 सहायक नदी, इसका नाम है सोम, माई और झाकम। सोम
और जाकम। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि इसी के ऊपर है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध, जिसका नाम है क्या, माई भजा सागर बांध। इसी के साथ बनास, बनास नदी आपको पता है राजस्थान में पूर्णतः, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास, इसको बोलते हैं वन की आशा। और राजस्थान में सबसे जो है राजस्थान में या फिर राजस्थान में पूर्णतः सबसे लंबी बहने वाली नदी का नाम बताइए तो बनास। जबकि आपको पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो चंबल, जिसको कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक उत्कात भूमि वाली जो नदी है वो आपके चंबल ही है, जहाँ पर जो है डांग क्षेत्र इसके आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए लूणी। लूणी को आपको पता है इसको रेगिस्तान की मरुगंगा भी कहा जाता है। और लूणी नदी का उद्गम है आपके नागपाड़ से होता है, अजमेर। उसके बाद में ये राजस्थान के नागौर, जोधपुर, पाली इन जिलों से जाते हुए ये आपके जो है के रण में गिर जाती है और इस नदी का नाम है लूणी। इनको लूणी नदी को है कालिदास ने अंतसलीला भी कहा है। इस लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी कहा जाता है, क्योंकि जो बाड़मेर है, बाड़मेर के बाद इसका पानी है वो खारा हो जाता है। जब नागपाड़ के अंदर जो भयंकर बारिश होती है उसके बाद जो बाड़मेर के बालोतरा के अंदर बाढ़ आती है, तो अगर आपको पूछ ले कि नागपाड़ के अंदर जब भयंकर बारिश होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी, तो बालोतरा बाड़मेर के अंदर बाढ़ आएगी। ये नदी है लूणी। इस लूणी की जो एक सहायक नदी है इसका नाम है जोजड़ी। वो जोजड़ी नदी आपके नागौर के पोडलू गांव से निकलती है, यानी कि इस लूणी नदी का जो उद्गम है नागपाड़ से हो रहा है। और उसके बाद में इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है, दाएं तरफ से एकमात्र मिलने वाली नदी इसका नाम है जोजड़ी, यही नदी मिलती है। और इसके बाद इसकी लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, ज्वाई नदी और ये बांडी, ये सभी गुइया, ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदी आएगी, आपके लूणी की। तो अगर आपको पूछ ले कि गुइया, बांडी, लीलड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी, इसके साथ जवाई, जोजड़ी, ये किसकी सहायक नदियाँ, तो लूणी की है। और लूणी रेगिस्तान की गंगा, मरुगंगा के नाम से जानी जाती है, आधी खारी आधी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर मारवाड़ का अमृत सरोवर बना हुआ है, यानी मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई नदी में बना हुआ है। इसे जवाई बांध को बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। इस बांध को है जल की जलापूर्ति के लिए एक सुरंग से जोड़ा गया है, इसका नाम है सही जल सुरंग। यह है जो साबरमती नदी से निकाली गई है। किस नदी से, साबरमती से निकाली गई है। इस जल सुरंग का नाम है सही जल सुरंग। और इस साबरमती की सहायक नदी इसका नाम है मानसी और वाकल। और मानसी और वाकल दोनों से एक सुरंग और निकाली गई है, उस सुरंग का नाम है, बताओ क्या, उस सुरंग का नाम है देवास जल सुरंग। ये राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे लंबी जल सुरंग है, इसका नाम है देवास जल सुरंग। और इससे जो है आपके पिछोला झील को पानी क्या होती है, जलापूर्ति होती है। तो अगर आपको पूछ ले कि पिछोला झील के अंदर पानी की जलापूर्ति करने के लिए साबरमती से कौन सी जल सुरंग निकाली गई है, तो देवास जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। इसके साथ सही जल सुरंग द्वारा ज्वाई बांध को किस नदी से, साबरमती नदी से। इसके बाद देखिए, आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है, तो हनुमानगढ़ के टीबी नामक जगह से प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान के जो है यहाँ पर इसकी जो शाखाएं हैं, लिफ्ट नहर तो इसकी 7 है, इसी के साथ इसकी जो शाखाएं हैं वो शाखाएं आपको कितनी मिलेगी, लिफ्ट नहर निकाली गई है, लिफ्ट नहरों की संख्या तो 7 है। और जो शाखाएं हैं उस शाखाओं की संख्या कितनी, 9, शाखाओं की संख्या है 9, जबकि लिफ्ट नहरें कितनी है, 7 है। इसके बाद देखिए, अभी थोड़ा कन्फ्यूज है, 9 या 8 होगी शायद तक। अगर आपको पूछ ले कि इसमें आपको जो मिलेगी कितनी, 9 तो इनकी मिलेगी शाखाएं और 7 मिलेगी क्या, लिफ्ट नहर है। तो अगर आपको पूछ ले कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर का नाम है पहले राजस्थान नहर हुआ करता था, सन 1984 में का नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ये राजस्थान के पुराने जिलों के अनुसार 10 जिलों से गुजरती है, जिसमें जो राजस्थान के 4 जिले हैं वो पेयजल के अंदर आते हैं, बाकी सभी जिले के अंदर सिंचाई भी होती है। इनका चरण है, 2 चरणों के अंदर निर्माण हुआ था। और इसी इंदिरा गांधी नहर को है राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र, अगर आपको पूछे कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं तो चूरू के अंदर सर्वाधिक वन पूछे। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं तो सर्वाधिक वन पूछे तो आपके उदयपुर में, उदयपुर के अंदर। सबसे कम पूछे तो आपके चूरू के अंदर। और अगर आपको पूछ ले कि वनों के अंदर वृद्धि किसमें हुई है, तो वनों के अंदर वृद्धि करने वाला जो आपका जिला है वो आपका अजमेर है। कौन सा है, अजमेर। जबकि अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर जो है वन तो है ही है, लेकिन इस वनों को प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित बोलते हैं रक्षित वन। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन सर्वाधिक आपको उदयपुर में देखने को मिलेंगे, रक्षित वन आपको 12 में देखने को मिलेंगे और अवर्गीकृत आपको बीकानेर के अंदर देखने को मिलेंगे। आरक्षित का मतलब होता है जहाँ पर काटना बिल्कुल मना होता है वनों को, और रक्षित का मतलब होता है जहाँ पर अनुमति के अनुसार काटा जाता है। और अवर्गीकृत वनों का मतलब होता है जहाँ पर आपको जो है पूर्णतः अधिकार होता है, आप अपने हिसाब से इन वनों को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
आगे वाला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपका रणथंभौर होगा। आपको पता है राजस्थान में 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। 5 यहाँ पर जंतुआल है, 7 यहाँ पर मृगवन है, और इसी के साथ जो आपके 5 जो है यहाँ पर बाघ परियोजना होगी है। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के जो है बहुत सारे जो जिले हैं, इन जिलों के जो जिला समग्र भी घोषित किए गए हैं। इसी के साथ आपको जो है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय मृग उद्यान पूछे तो आपके 3 है, और इसके साथ आपको बाघ परियोजना पूछे तो 5। पहली बाघ परियोजना कहाँ शुरुआत की गई? रणथंभौर से। कब? सन 1973 से। और किसके साथ? किनके प्रयासों से? कैलाश सांकला के संयंत्र से। और कैलाश जो सांकला है ये जोधपुर के रहने वाले थे, जिनका जन्म 1925 के अंदर हुआ था, और इन्होंने जो है अपनी कर्मस्थली जो है रणथंभौर को बनाया था। और इसी के साथ भारत के 9 अलग अलग जगहों के साथ में इस रणथंभौर को भी बाघ परियोजना के अंदर शामिल किया गया। और रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। रणथंभौर के अंदर एक मंदिर इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जोगी महल। एक का महल का नाम है जोगी महल, और एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कहाँ मिलेंगे आपके? रणथंभौर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आगे उद्यान है मरु उद्यान। ये राजस्थान का अगर पूछे कि सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान मिलेगा, जो कि आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर इसका विस्तार है। इसके साथ अगर आपको पूछ रहे कि सरिस्का कहाँ पड़ता है, तो अलवर के अंदर पड़ता है। ये भी एक बाघ परियोजना है। और सरिस्का अंदर इसके अंदर जो है हरे कबूतर पाए जाते हैं। किस अभ्यारण्य के अंदर आपको हरे कबूतर देखने को मिलेंगे? तो सरिस्का के अंदर। और ये नारगढ़ आपको पड़ता है जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 928 से। ध्यान रखना, जनगणना से 3 से लेकर 400 पूछे जाएंगे, तो सभी को आपको याद रखना है कि 928 तो राजस्थान का लिंगानुपात है। साक्षरता दर पूछे तो भी ध्यान रखनी है आपको, और घनत्व पूछे आपको तो भी ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व आपको पता है 200 है। इसके साथ अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो आप जरूर इस कमेंट करके जरूर बताओगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है। आपको पता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, उसके बाद भरतपुर का है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो जयपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो आपका जो है धौलपुर होगा, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो आपका जैसलमेर होगा। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो आपका डूंगरपुर है, और इसके साथ सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो आपके धौलपुर का है। इसी के साथ जो अगर आपको पूछ ले, छोड़ो यार इन तो मत बटे बना ले।